हेलो दोस्तों, फ्यूचर ऑनलाइन ट्यूटर के फ्री हिंदी ट्यूटोरियल चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मल्टी स्लाइडिंग कैप्शन इफेक्ट के बारे में बताऊंगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब मैं अपने माउस के कर्सर को किसी इमेज पे लेके जाता हूं तो इस तरह से 4 स्लाइड हमारी इमेज के सेंटर पे आते हैं और बीच में एक सर्च का या फिर हाइपरलिंक का एक ऑप्शन आता है, एक आइकन आता है जिससे हम क्लिक करके इसको रिडायरेक्ट भी करा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इसी स्लाइडिंग कैप्शन इफेक्ट के बारे में बताऊंगा। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए इस स्लाइडिंग कैप्शन इफेक्ट को हम बनाते हैं। हमने एक बेसिक सा HTML डॉक्यूमेंट ले रखा है जिसमें एक स्टाइल शीट को हमने लिंक करा रखा है। बाकी हमने अपने नाम, जो चैनल का नाम है, उसको ले रखा है इस तरह से। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक डिवीज़न लेना होगा जिसकी क्लास हम दे देते हैं बॉक्स। इसके अंदर हम लेते हैं एक एंकर टैग। एंकर टैग में हम एक क्लास लेते हैं। एंकर टैग की भी हम एक क्लास बना लेते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं बॉक्स इमेज। ये एंकर टैग में हमने क्यों लिया वो आगे मैं वीडियो में बताऊंगा, आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। अब एंकर टैग के अंदर ही हम एक इमेज ले लेते हैं, इमेज लिंक करा लेते हैं, जिसमें इमेजेस फोल्डर में मेरे पास girl.png नाम की एक इमेज है जिसको मैंने लिंक करा लिया है। इसको सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए एक इमेज आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक और डिवीज़न ले लेते हैं। डिवीज़न क्लास, इसकी क्लास हम दे देते हैं ओवर लेयर। ठीक है, अब इसके अंदर ही हम एक आई टैग ले लेते हैं। आई टैग में अभी फ़िलहाल हम कुछ नहीं लेंगे, इसमें सिर्फ हम एक आई लिख देते हैं या फिर हम इसमें लिख देते हैं फ्यूचर। वैसे ही फ़िलहाल के लिए भी हम लिख रहे हैं, अभी इसका क्या काम है वो आगे चल के मैं बताऊंगा आपको। तो अब हमने अपने HTML डॉक्यूमेंट में ले लिया है। अब हम चलते हैं अपने CSS की कोडिंग पर। इसमें हमें अपने बॉक्स की जो कोडिंग, जो हमने बॉक्स लिया था ये वाला डिवीज़न बॉक्स, इसकी हम यहाँ पे स्टाइलिंग करते हैं डॉट बॉक्स और इसमें विड्थ दे देते हैं 400 पिक्सल। बॉर्डर दे देते हैं इसका 2 px सॉलिड एंड ब्लैक। इसको सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में आते हैं तो देखिए हमारे पास एक पीछे बॉक्स आ चुका है, जो हमने फ्यूचर लिखा था वो भी आ चुका है। तो अभी हमारे पास इमेज जो है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। इमेज को हम रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, डॉट बॉक्स की जो इमेज है उसको हम बॉक्स इमेज नाम का, जो हमने यहाँ पे ये जो बॉक्स इमेज नाम का एंकर टैग लिया था, क्लास जिसकी हमने बॉक्स इमेज दी थी, इसको हम कर देते हैं, इसका डिस्प्ले जो है वो हम कर देते हैं ब्लॉक। ठीक है, बस। अब इसके बाद हम अपने जो इमेज ली है उसको हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। बॉक्स इमेज में हमने जो इमेज ली है उसको रिस्पॉन्सिव बना लेते हैं। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए विड्थ हम दे देते हैं 100%, जो कि पीछे दिए हुए बॉक्स की विड्थ ले लेगी, और हाइट हम दे देते हैं इसकी ऑटो। इससे क्या होगी, हमारी इमेज रिस्पॉन्सिव बन जाएगी। देखिए ये बॉक्स में इमेज फिट हो चुकी है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अभी हमारे पास लेफ्ट में है, इसको ज़रा सा हम मार्जिन वगैरह दे देते हैं। मार्जिन हम दे देते हैं 0 और ऑटो। सेव करते हैं, रिफ्रेश करिए, देखिए आ गया। अब क्या देखते हैं कि ये बिल्कुल बॉक्स के बॉर्डर से मिल के इमेज आ रही है, तो हम क्या करते हैं, इसमें पैडिंग दे देते हैं, क्योंकि ऐसे अच्छी नहीं लग रही, थोड़ी स्टाइलिंग हो जाएगी। इसमें 5 px की हम पैडिंग दे देते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए
इस तरह से थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट। अब हम जो इमेज है उसका, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्लाइडिंग जैसे हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। ये देखिए इसमें 4 स्लाइडर आ रहे हैं, एक लेफ़्ट से निकल रहा है, एक टॉप से आ रहा है, एक बॉटम से आ रहा है, एक राइट से आ रहा है, ठीक है। तो हम इसके ही आफ्टर और बिफोर बना लेते हैं, ठीक है, आफ्टर और बिफोर। अगर आपने आफ्टर बिफोर के बारे में नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। तो डॉट बॉक्स IMG का हम बना लेते हैं बिफोर, ठीक है। अब देखिए समझने वाली बात है कि ये जो इधर से स्लाइडर निकल रहा है इसको हम बिफोर कह रहे हैं, और जो इधर वाला है जो टॉप से निकल रहा है उसको हम आफ्टर बोल रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम बिफोर देते हैं और डॉट बॉक्स IMG का आफ्टर बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसकी हम कुछ स्टाइलिंग कर देते हैं, जो इसमें कंटेंट हो वो हम नील कर देते हैं, यानी खाली कर देते हैं, और जो विड्थ है उसकी हम दे देते हैं 50%, ठीक है। और हाइट जो होना चाहिए वो भी 50% ही होना चाहिए। एंड इसका बैकग्राउंड हम कर देते हैं, बैकग्राउंड हम RGBA देंगे, क्योंकि RGBA इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये देखिए ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, इसलिए ट्रांसपेरेंट के लिए हम RGBA यूज़ करते हैं। इसमें 255, 255, 255, 0.4, ठीक है, ये यूज़ कर लिया। अब सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए अभी हमारे पास कुछ नहीं आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि अभी हमने इसकी पोजीशन नहीं दी है। पोजीशन इसकी हम दे देते हैं एब्सोल्यूट। अब रिफ्रेश करते हैं, देखिए अब क्या है, रिफ्रेश किया तो इसने पूरे बॉक्स की पोजीशन ले ली, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि शायद मैंने इस बॉक्स की पोजीशन नहीं दी थी, इसलिए उसने पूरे बॉक्स की पोजीशन ले ली। अब इसकी हम पोजीशन दे देते हैं रिलेटिव। अगर हमने उसकी एब्सोल्यूट ली है तो इसकी रिलेटिव देते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो देखिए एक हमारे पास 50% का बॉक्स आ चुका है, यानी इसको हम बिफोर बोल रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसका हम जो ये बिफोर है इसकी हम कोडिंग करते हैं कि ये किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। पहले तो हमने तो बिफोर लिया है, अब इसमें ये कैसे स्लाइड हो या क्या हो वो तो हम बताएंगे इसमें IMG। और इसका बिफोर ले लेते हैं, बिफोर यानी लेफ़्ट से ये लेफ़्ट में ये -100% अंदर चला जाए, ठीक है। और टॉप इसका हम कर देते हैं 0, सिंपली रिफ्रेश करते हैं, देखिए गायब हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी का हम बना देते हैं होवर इफेक्ट, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद पूरे को कॉपी कर लेते हैं, या हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आते हैं बॉक्स पे हम क्या करते हैं, होवर कर देते हैं, ठीक है। होवर करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं लेफ़्ट। इसका जब हम बॉक्स पे होवर करें तो इसका लेफ़्ट 0% हो जाए। अब देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। जब हम माउस पे होवर कर रहे हैं तो ये हमें शो हो रहा है, लेकिन अभी ये इतनी जल्दी हो रहा है कि हमें इसमें समझ नहीं आ रहा है कि राइट से निकल रहा है कि टॉप से निकल रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं दिया है। ट्रांजैक्शन के बारे में अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो ट्रांजैक्शन की मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा और आई बटन में भी दे दूँगा, तो आप इसे ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो ट्रांजैक्शन जितने भी हम ट्रांजैक्शन लगाएं वो 0.5 सेकेंड लें, और इसकी स्मूथनेस के लिए हम एस इन आउट दे देते हैं, एस इन आउट, और इसको 0 सेकेंड कर देते हैं। ट्रांजैक्शन की स्पेलिंग गलत थी, अब सही हो चुकी है। इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए अब ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ये लेफ़्ट से निकल के आ रहा है। पहले तो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से आ रहा है ये। तो ये एक हमारा बिफोर बन चुका है। अब इसी तरह से हम जो हमने बिफोर बनाया था उसका आफ्टर भी बना लेते हैं, ठीक है। आफ्टर कैसे वर्क करे, तो उसके लिए हम क्या, इसका आफ्टर बना लेते हैं। तो आफ्टर भी सेम बनेगा, बॉक्स का डॉट बॉक्स IMG और इसका आफ्टर,
ठीक है। तो इसका जो ये हम चाहते हैं कि राइट से निकले, तो राइट इसका 0% टॉप से निकले, तो राइट ये टॉप से निकले तो इसका राइट हम 0% दे देते हैं और टॉप में ये -100% अंदर चला जाए। ठीक है, अब देखिए इसमें अभी शो नहीं होगा क्योंकि हमने इसका होवर नहीं दिया, वो अंदर चला गया है ऑलरेडी। अब इसी का हम होवर बना देते हैं, इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे और इसको हम कर देते हैं बॉक्स का होवर। नीचे आते हैं, इसमें हम दे देते हैं जब इस पे हम होवर करें तो इसका राइट हो जाए, राइट कितना हो जाए 0% हो जाए और टॉप भी 0 हो जाए, टॉप भी 0% हो जाए। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए ठीक है, ये लेफ्ट से आ रहा है, ये टॉप से आ रहा है और दोनों एक जगह आके मिल रहे हैं, ये देखिए ठीक है। तो अब देखिए हमने ऊपर का 2 बना लिया है, अब नीचे का 2 और चाहिए। तो अब क्या देखते हैं, जो हमने यहाँ पे ओवर लेयर लिया था, ओवर लेयर ये हमने नीचे की लेयर ही बनाने के लिए लिया था। ठीक है, तो नीचे की ये वाली जो लेयर है, ये जो नीचे बन रहे हैं, इसको बनाने के लिए लिया था। तो अभी नीचे हम बनाने के लिए हम ओवर लेयर का यूज़ करेंगे, लेकिन ओवर लेयर का यूज़ करने जो ओवर लेयर है उसमें भी यही सारी सेटिंग होगी कि ये 50% हो, जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये, उतना ही बड़ा नीचे वाला और उतना ही साइज़ का ये वाला। तो हम दोबारा उसको लिखने से बेहतर है कि यहीं पर हम लिख दें, क्योंकि हमने ये सारी कंटेंट विथ हाइट और RGB ये सब दे ही रखा है। तो यहीं पर हम कॉमा लगा के नीचे लिख देते हैं डॉट बॉक्स img और कॉमा डॉट ओवर लेयर, ओवर लेयर, और इसका हम बना देते हैं बिफोर। ठीक है, और इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसको कॉमा लगाते हैं, नीचे लिखते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं आफ्टर। ठीक है, तो ओवर लेयर का बिफोर भी बन गया है, ओवर लेयर का आफ्टर भी बन गया है। तो अब क्या करते हैं, हम आते हैं नीचे, यहाँ पे नीचे हम इसका आफ्टर बिफोर जैसे हमने इसका बनाया है वैसे ही हम ओवर लेयर का भी बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट बॉक्स कॉमा डॉट ओवर लेयर बिफोर। ठीक है, बिफोर हो गया। अब इसमें अब ये इसको हम लेफ़्ट से चाहते हैं 0 कर दें और बॉटम अब हम चाहते हैं नीचे से निकल के आए तो -100% करके कर देते हैं। ठीक है, अब इसका हम बना लेते हैं होवर। होवर जैसे हमने इन सब के होवर बनाए कि जो होवर करने पे क्या हो, तो इसका भी होवर बना देते हैं। इसमें सिंपली हम लिख देते हैं होवर, बाकी सब वही रहेगा। और यहाँ पे हम आके जब होवर करें तो क्या इफ़ेक्ट आना चाहिए वो हम लिख देते हैं बॉटम सिर्फ 0% हो जाए, 0% हो जाए। तो देखिए इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए बॉटम से हमारे पास निकल के आ रहा है बहुत आराम से। ठीक है, इसी तरह से हमने जैसे यहाँ पे इसका बिफोर बना लिया, इसका नीचे बिफोर का ओवर लेयर बना दिया और इसका होवर भी बना दिया। इसी तरह से हम आफ्टर का ओवर लेयर यहाँ पे बना देते हैं। इसमें क्या करेंगे डॉट बॉक्स कॉमा डॉट ओवर लेयर आफ्टर। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें हम करते हैं क्योंकि ये राइट से हम चाहते हैं निकल कर आए तो इसको 0 कर देते हैं बॉटम और राइट कर देते हैं, इसका राइट कर देते हैं -100%। ठीक है, अब इस ही का हम होवर भी बना देते हैं, इसका होवर बना देते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं उसी लाइन के लिए, मैं बिल्कुल आपको दोबारा से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इसका होवर हम बना देते हैं। होवर बनाने के लिए यहाँ पे लिखते हैं होवर। अब यहाँ पे इसका बॉटम कर देते हैं 0 एंड राइट भी कर देते हैं 0%। अब इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए बिल्कुल चारों हमारे जो स्लाइडिंग है कैप्शन है वो बन चुके हैं और चारों एक जगह मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक डिफरेंस आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये वाले थोड़े डार्क हैं और ये वाले लाइट हैं, ये दोनों लाइट हैं, ये दोनों डार्क हैं।
ठीक है। लेकिन हमारे में सभी एक ही जो ट्रांसपेरेंसी है सबकी सेम है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें आके जो हमने यहाँ पर ये RGBA दिया हुआ है इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जो इसका बिफोर है, जो इसका यानी ये वाला जो हमने कहा था ये हमने बिफोर लिया है, ये आफ्टर लिया है। तो जो इसका बिफोर है वो हम बिफोर में आके तो हम इसमें आके इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इसकी वैल्यू हम 0.4 की जगह 0.8 कर देते हैं। ठीक है, इसको सेव करके ब्राउज़र में आकर इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये डार्क हो चुका है। ठीक है, ठीक है। तो ये इसमें इधर का डार्क था लेकिन मैंने इधर का कर दिया, कोई बात नहीं, आप कोई भी कर सकते हैं। अब इसको ही हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम आते हैं ओवर लेयर के बिफोर में, ओवर लेयर के बिफोर में यहाँ आते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं और सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए। ठीक है, बिल्कुल हमारे पास ये इसकी ट्रांसपेरेंसी कम है, इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, इसकी कम है। तो ये इस तरह से हमारे पास ये बन चुका है। लेकिन अभी हमारे पास एक और मसला है कि ये हमारे पास एक आइकन भी आ रहा है सर्च का, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, एक हमारे पास फॉन्ट ऑसम, जब गूगल पे आएंगे तो फॉन्ट ऑसम आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे फॉन्ट, ये बूटस्ट्रैप CDN एक वेबसाइट होगी .com, इसको आप खोल लीजिएगा अपने ब्राउज़र में। जब आप इसको खोल लेंगे तो यहाँ पर एक लिंक होगा, इसको आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, इसको मैं ऑनलाइन यूज़ करना बता रहा हूँ क्योंकि इसकी फ़ाइल भी होती है, ये फ़ाइल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी फ़ाइल होती है, अब इसको डाउनलोड करके काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं जल्दी वाला मेथड बता रहा हूँ। आप इसको कॉपी कर लीजिए। इसको जब आप कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद अब अपने HTML वाले डॉक्यूमेंट में आइए और यहाँ पे आप इसको लिंक करा सकते हैं। यहाँ पे href में इस लिंक को पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे जो हमने फ्यूचर लिया था, अब इस फ्यूचर की जगह पर अब मैं बताऊँगा कि मैंने आई टैग क्यों लिया था। आई टैग हमने ये सर्च बार को बनाने के लिए ही लिया था। यानी अब इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं और इसमें हम एक क्लास लेते हैं, क्लास इक्वल्स टू फॉर, वो इसका नाम है, जो सर्च आइकन है, सर्च आइकन है, इसमें आप आके देखिएगा, इसमें सर्च आइटम्स भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे आके एक बार चेकआउट कीजिएगा, आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। इस सर्च आइटम है जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर इसका नाम इसमें होता है फॉर सर्च। फॉन्ट, फॉर का मतलब होता है फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम का हम यूज़ कर रहे हैं सर्च बार। ठीक है, सर्च हम यूज़ कर रहे हैं, सर्च आइकन। तो इसको सेव कर देते हैं सिंपली और उसके बाद अपने CSS में आते हैं। CSS में आने के बाद हम इसमें जो हमने ओवर लेयर हमने लिया था क्लास, उसकी हम स्टाइल कर देते हैं ओवर लेयर की, यानी उसकी पोजीशन वगैरह दे देते हैं। पोजीशन हम दे देते हैं एब्सोल्यूट और लेफ़्ट इसका दे देते हैं 0 और टॉप भी दे देते हैं 0 एंड विड्थ इसकी दे देते हैं 100% और हाइट दे देते हैं 100% एंड इसका टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर। ठीक है, इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र में आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, ये है हमारा ब्राउज़र। इसको रिफ़्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक हमारे पास सर्च का आइकन आ चुका है टॉप पे, आप देखिए, लेकिन अभी वो सेट नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें आई टैग है उसकी स्टाइलिंग करनी होगी। उसकी स्टाइलिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे .box .over
लेयर और आई टैग की हमें स्टाइलिंग करनी है, इसकी पोजीशन देनी है। पोजीशन हम दे देते हैं रिलेटिव एंड टॉप से हम कर देते हैं 40%, ठीक है। और फॉन्ट साइज हम कर देते हैं इसका 35 पिक्सल। कलर हम कर देते हैं रेड, क्योंकि हमने पिछले जो हमने बनाया था वो भी रेड ही है। तो सेव करते हैं। देखिए हमारे पास आइकन आ चुका है, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर है। इसको टॉप से हम कर देते हैं 42%, 42% करते हैं। तो अभी भी थोड़ा सा और है, तो हम इसको 43% कर देते हैं। रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए कुछ सही आ रहा है, लेकिन अब गौर से देखिए ये आइकन जो स्लाइडर है उसके नीचे जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका Z इंडेक्स 1 कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जो आइकन है वो ऊपर आ जाएगा टॉप पे, ये देखिए, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज़ ये देखिए, आपको ये हमेशा शो ही हो रहा है। जब हम होवर कर रहे हैं तब नहीं शो रहा है, ये हमेशा से शो हो रहा है, दिख ही रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी ओपेसिटी 0 कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से गायब हो जाएगा। लेकिन अब होवर करने पे भी नहीं दिख रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी हमने इसका होवर इफेक्ट नहीं बनाया है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके इसको डॉट बॉक्स का होवर इफेक्ट बना देते हैं। डॉट ओवर लेयर और आई। इसमें क्या होता है, इसकी सबसे पहले जो ओपेसिटी है, जो 0 हमने की थी, दिख नहीं रहा है। इसकी ओपेसिटी 1 कर देते हैं, तो ये शो हो जाएगा। इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए। लेकिन इसमें सर्च जो आइकन है, इसमें अभी स्मूथनेस नहीं है, क्योंकि हमने इसमें ट्रांजैक्शन नहीं दिया है। इसका ट्रांजैक्शन देने के लिए हम ट्रांजैक्शन लगाएंगे। और अगर आपको ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं पता है तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा, और आई बटन में भी दे देंगे। इसका 0.2 सेकेंड कर देते हैं, और इसमें स्मूथनेस देने के लिए एस इन आउट लगा देते हैं। ये ना भी लगाएं तब भी चल जाएगा आपका। 0.2 सेकेंड सेव करते हैं। ये देखिए बहुत ही स्मूथली अब ये आ रहा है, और जब हम माउस हटा लेते हैं तो ये अपने आप चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। लेकिन इसमें ओपेसिटी हमने दे दी है, इसमें हम ट्रांजैक्शन डिले भी दे देते हैं तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। ट्रांजैक्शन डिले 0.1 सेकेंड का ट्रांजैक्शन डिले देते हैं। सेव करके रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए तो आप देख रहे हैं कि आपका एक मल्टी स्लाइडिंग कैप्शन इफेक्ट आपका तैयार हो चुका है। तो अगर आपके जहन में इसको लेके कोई भी क्वेश्चन अराइज हो रहा है, या आपके नहीं समझ में आया हो कहीं भी कोई भी पॉइंट, तो आप कमेंट कीजिए, या फिर हमारी जो ईमेल है उस पर आप हमें डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं। तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के और अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे कुछ सीख सकें। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।